जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले हमारे जितने भी साथी हैं वो एक बार जल्दी से लाइक करो, मित्रों को शेयर कर दो अपने साथियों को, ठीक है। आज की क्लास बहुत लेट हो रही है आपकी। सेल्फ स्टडी क्लासेस से ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी वाले मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जिनको भी दोस्तों केबीएस वाले ये हिंदी साहित्य के में एडमिशन लेना है, लाइव क्लास में एडमिशन लेना है, ठीक है, वो हमारे सभी साथी दोस्तों 1500 में 12 महीने वाली इस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना है, नोट्स घर पर मंगवाना है, वो दोस्तों कई पुस्तकों का निचोड़ ये संपर्क कर सकते हैं आप, और नोट्स दोस्तों अपने घर पर मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन है, आपका प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। सभी लोग जल्दी से लाइक कर देंगे। कृदंत प्रत्यय के बारे में बताना है, संज्ञा के साथ, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय के साथ जुड़ते हैं। चयन करिए जल्दी से। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, एक बार शेयर कर देना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अव्यय के साथ। कौन बताएगा? 51 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाता है सी, यानी कि क्रिया के साथ, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? 52 नंबर का क्वेश्चन। संयोग है, विदेश है, अत्याधिक है या फिर सुरेश है? जल्दी से बताइए। डाली तिवारी जी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बताएं जल्दी से। यहां पर 52 नंबर का क्वेश्चन है। सृजन कुमार जी मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, चैट में मैसेज करिए। आपके पास बिल पहुंच गया होगा, आपने एडमिशन लिया है तो। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, ये 52 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया और आपका उत्तर चला जाता है कि सर डी लगा दो, सुरेश लगा दो। डी नंबर आपका सही है, ये उपसर्ग रहित शब्द है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये बताइए कैसा वाक्य है? वाक्य बताना है आपको। वंदना जी बताइए। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? चयन करें। 53 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। अंबेडकर नगर से अजय यादव जी, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? ये वाक्य चयन करना है। और बहुत सारे लोगों ने लगा दिया कि सर ये अनिल कुमार जी ने सी लगाया है, ये है मिश्र वाक्य। सी नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यानी कि ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है मधु दिमन जी। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, वह आ गया, कैसा वाक्य है? 54 नंबर का क्वेश्चन है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यहां पर ये दोस्तों संयुक्त वाक्य होगा। वैसे ये संयुक्त वाक्य होगा। बी नंबर सही होगा, ये बी लगा दो इसमें। 53 का बी सही है, बी लगाना है इसमें, ठीक है। ये संयुक्त वाक्य, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये संयुक्त वाक्य होगा। बी नंबर सही होगा इसमें रमेश कुमार जी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, ये वाक्य बताना है। 54 नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको। 54 नंबर में चयन करिए, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? 54 में बताएंगे सभी लोग। और आपका उत्तर है कि सर ये मिश्र वाक्य है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, है ना, तो ये मिश्र वाक्य है। और 53 नंबर में यहां पर आपका संयुक्त वाक्य होगा। ये बी नंबर कर लेना सभी साथी, बी कर लेना, ठीक है, जिनका भी बी है। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? 55 नंबर का क्वेश्चन है। अधुनातन का विलोम प्राचीन है, भूतकालिक है, पुरातन है या फिर विगतकालीन है? 55 में चयन करना है आपको। जल्दी से बताइए और लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से। जसमेल जी, अंकिता जी, और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो सभी साथी ले सकते हैं। अधुनातन का विलोम क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। अधुनातन का विलोम पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है। अब आपको यहां पर चयन भी करना है,
और अधुनातन का जो विलोम हो जाएगा बोले सर वो हो जाएगा पुरातन, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, इस सी नंबर बिल्कुल सही है। अधुनातन का विलोम पुरातन, सी नंबर राइट आंसर राजीव मौर्य जी, बहुत बढ़िया। विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है चयन करना यहां पर। प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ, देहाती का शहरी, इसमें से चयन करिए आप कौन सा विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। 56 नंबर का क्वेश्चन बताना है, 56 में आपको चयन करना है। 56 में बताइए, 56 में बताइए। प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ, देहाती का शहरी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि सर भिज्ञ का सभिज्ञ हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन हैं? बताइए, 57 नंबर का क्वेश्चन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, भरत हैं या फिर राजशेखर हैं? बताएं बिंदु लता जी, आशा रानी जी, राधिका जी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 57 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला जाएगा कि सर ये जो वाक्य है ये कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। वी नंबर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है, साहित्य दर्पण इनका एक ग्रंथ है विश्वनाथ का। वी नंबर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सरबजोत जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? बताइए, किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? हास्य का, शांत का, अद्भुत का या फिर विभत्स का? 58 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? बताएं। 58 में राइट आंसर चयन करना है और विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सही आंसर चला गया आपका सी, यानी कि अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी कि आपका सी नंबर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 59 नंबर का क्वेश्चन है। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाना ये पूछा गया आपसे। रीता कांत जी, कमला कांत जी, अजय यादव जी, सभी लोग बताएंगे मिलकर के 59 नंबर के क्वेश्चन में कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर चयन करिए 59 नंबर के क्वेश्चन में और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर व्यर्थ की लिखी पढ़ी या लिखा पढ़ी करना, ये कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सुनील तिवारी जी प्रयागराज से, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? निशा जी, सभी लोग बताएंगे गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, है ना, विवर्ण होना या फिर दुर्लभ होना। अपूर्वा साक्य जी, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। 60 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उत्तर चला गया आपका डी। जनता जनार्दन डी की तरफ जा रही है। दुर्लभ होना आपका सही आंसर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? धनुष टंकार में कौन सी संधि है? बताइए जल्दी से, चयन करिए धनुष टंकार में कौन सी संधि है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे। धनुष टंकार में संधि बताना है। विसर्ग है, व्यंजन है, दीर्घ है या फिर यण संधि है? बताएं। रमेश कुमार जी, राधिका मौर्य जी, नीतू गुप्ता जी, धनुष टंकार उत्तर क्या हो जाए? सभी लोगों ने उत्तर मिलकर के बताया कि सर विसर्ग संधि लगा दो, ये नंबर आपका सही है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? 62 नंबर के क्वेश्चन में स्वागत का संधि विच्छेद बताना है। सुधन आगत, स्वाधन आगत, स्वाधन आगत या फिर स्वाधन गत। तो स्वागत का सही संधि विच्छेद आपको चयन करना है।
62 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और आपका राइट आंसर स्वागत का संधि विच्छेद, चयन करिए जल्दी से। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सुधन आगत। ये आपका बिल्कुल सही है, सुधन आगत आपका राइट आंसर है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक बताना है। आचार्य नरेंद्र देव थे, काका कालेलकर, भारतेंदु या फिर बाबू श्याम सुंदर दास? रितेश मौर्य जी बताइए। सबिता कनौजिया जी 63 नंबर के क्वेश्चन में नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और सभी को पता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सर काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर। बी नंबर आपका करेक्ट है, काका कालेलकर राइट आंसर है। देवनागरी लिपि है, बताओ कैसी है? वर्णनात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है, अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी है? 64 नंबर के क्वेश्चन में देवनागरी लिपि बताना है आपको कैसी है, किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? दयानंद चतुर्वेदी जी बताएं। वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है या फिर अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी मानी जाती है? और आपका उत्तर जा रहा है कि सर अक्षरात्मक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, डी आपका राइट आंसर है ना। हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? 65 नंबर में हिमहास गद्य काव्य के लेखक बताना है। 65 का सही उत्तर आपको चयन करना है। हिमहास गद्य काव्य के लेखक कौन है? 65 नंबर का क्वेश्चन। और आपका सही आंसर जा रहा है कि सर हिमहास गद्य काव्य के जो लेखक है वो लेखक है रामविलास शर्मा, यानी कि आपका जो बी नंबर है रामविलास शर्मा, ये बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा है कि रामकुमार वर्मा है? बताइए 65 नंबर का क्वेश्चन। कौन है जल्दी से बताओ। तो हिमहास ये रामकुमार वर्मा की है दोस्तों, ये नंबर आपका सही होगा, ये नंबर रामकुमार वर्मा की। ठीक है, रामकुमार वर्मा की है ये, हिमहास की रचनाकार रामकुमार वर्मा। ठीक है, ये नंबर सही होगा इसका। देखो लाइन से बी लगा दिया सबने। अगला देखो, सैलानी की डायरी, इसके लेखक कौन है? सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी बताइए जल्दी से। सैलानी की डायरी बताना है, जल्दी से बताइए। और आपका 66 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है। 66 में आपको बताना है उत्तर क्या हो रहा है यहां पर, उत्तर बताइए। सैलानी की डायरी 66 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला गया कि सर ये राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी की क्या हो गई? अवस्था हो गई, अवस्था। तो अवस्थी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। चीड़ों पर चांदनी की रचनाकार कौन है? चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करना है। चीड़ों पर चांदनी कैसी लगती है बताइए। चीड़ों पर चांदनी सत्यदेव परिव्राजक, राम निर्मल वर्मा, यशपाल या फिर अज्ञे? चयन करिए जल्दी से। और सभी का आंसर जा रहा है कि सर 67 नंबर में चीड़ों पर चांदनी जो है निर्मल निर्मल लगती है। तो निर्मल वर्मा बी नंबर आपका करेक्ट है। गोरी नजरों में हम यात्रा वृत्तांत के रचनाकार कौन है? आज क्लास हो रही है 10 बजे, लेट हो गए, थोड़ा सा कुछ काम से गए थे, लेट हो गए, इसलिए क्लास अपनी 10 बजे हो रही, बाकी 9 बजे ही होती है रोज। ठीक है, गोरी नजरों में हम बताइए, गोरी नजरों में हम बताएं। 68 नंबर ये अपन ने याद भी किया था, ट्रिक से भी याद किया था कि सर गोरी के नजरों में हम नाच भी गए हैं, गोरी के नजरों में हम नाच भी गए हैं, नाच भी गए तो प्रभाकर माचबे। सी नंबर प्रभाकर माचबे आपका राइट आंसर है। टुकड़े टुकड़े दास्तान
आत्मकथा के लेखक कौन है? टुकड़े टुकड़े दास्तान डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है, अमृतलाल नागर हैं, रामविलास शर्मा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 1500 में 12 महीने का कोर्स है। और दोस्तों आपके लिए 15 तारीख से 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, ठीक है। और जिन भी साथियों को नोट्स अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। टुकड़े टुकड़े दास्तान 69 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर अमृतलाल नागर लगा दो, बी नंबर लगा दो। टुकड़े 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 बोले एक टुकड़े टुकड़े मिल जाए अमृत के, बोले एक टुकड़ा ही मिल जाता सर अमृत का, ठीक है। दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन, 70 नंबर का क्वेश्चन है। मोहित जी बताइए, दोहरा अभिशाप इसके रचनाकार कौन है? बताएं, सभी लोग बताएंगे। लाइक करना है। क्लास का टाइम तो 9 बजे ही रहेगा भैया। रितेश जी, दोहरा अभिशाप आत्मकथा के लेखक कौन है? बरसों से 9 बजे चल रही है और बरसों से ही चलेगी, है ना। यस सर की क्लास नहीं होगी इसलिए तो हमने 10 बजे ले लिया, आज लेट हो गए थे, हमने कि ले लो भाई, है ना, क्लास है, कुछ नॉलेज आपको भी मिल जाएगा। दोहरा अभिशाप, बोले सर कौशल्या माता को दोहरा अभिशाप मिला। एक तो राम को वनवास हो गया, दूसरा यहां पर दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंतरी, तो दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंतरी की आत्मकथा है, बी नंबर आपका सही है। रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है? 71 नंबर का क्वेश्चन है, रेवंत गिरिराज, सभी लोग बताएंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार चयन करना है और आपका उत्तर देखते हैं क्या क्या हो रहा है, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रेवंत गिरिराज के रचनाकार। 71 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर रेवंत गिरी पर हमें विजय प्राप्त करनी है। विजय, तो विजय से क्या बनेगा? विजय सेन सूरी, डी नंबर आपका विजय सेन सूरी बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर होगा। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? 72 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्र बंधु हैं, आचार्य शुक्ल हैं, ग्रियर्सन है, या फिर राम कुमार वर्मा है। हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन है? जल्दी से चयन करिए। बलराम यादव जी बताएं, बिंदु लता जी, जसमेल जी, कमलाकांत जी, सभी लोग बताएंगे हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर मिश्र बंधु लगा दो, ये नंबर आपका राइट आंसर लगा दो, मिश्र बंधु सही है। हिंदी नवरत्न की रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु, ये नंबर सही है। साहित्यालोचन इनमें से किसकी कृति है? साहित्यालोचन किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, या फिर डॉक्टर नगेंद्र की? बताओ नीरज शर्मा जी, जल्दी से बताना, लाइक कर दो। और सभी साथी 1910 इसका रचना काल है, बहुत बढ़िया। अध्यापक जी, साहित्यालोचन इनमें से किसकी कृति मानी जाती है? 73 नंबर का क्वेश्चन है, विकास भाटी जी बताइए। और सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर 73 नंबर में आप लगा दो साहित्यालोचन, सी नंबर। जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही, श्याम सुंदर दास, वेरी गुड। साहित्य के लोचन बड़े सुंदर हैं, बोले सर साहित्य के लोचन कैसे हैं? सुंदर। नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसके लेखक कौन है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, अनुपम जी बताएं, नई कविता का आत्मसंघर्ष के रचनाकार कौन माने जाते? प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर मलयज हैं? बताओ। 74 नंबर का क्वेश्चन है। 74 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, बोले सर नई कविता आत्मसंघर्ष करते करते मुक्ति मिल गई। नई कविता को आत्मसंघर्ष करते करते क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। मुक्ति किसको? नई कविता को। तो क्या मिल गई? मुक्ति। तो मुक्ति से क्या हो जाएगा? मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1917 में इनका जन्म हुआ था, मुक्ति बोध जी का। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का माना जाता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का माना जाता है? ये सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 75 नंबर, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय राजश्री, या फिर विशाख। प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का माना जाता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है।
ये प्रसाद के सारे हैं, ध्रुव सोमनी है, करुणालय है, राजश्री है, विशाख है। और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रसाद के विशाख यानी डी नंबर। विशाख का जो कथानक है वो बौद्धों के पतन का माना जाता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देवयानी का कहना नाटक के नाटककार कौन है? देवयानी का कहना क्या है? देवयानी का कहना बताइए, जल्दी से चयन करिए फटाफट से। देवयानी का कहना क्या है? सभी लोग बताएंगे। देवयानी का कहना क्या है? चयन करना है, जल्दी जल्दी से बताना है। और बोले सर देवयानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो। देवयानी का कहना है कि रमेश पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो, है ना? तो रमेश बख्शी ये नंबर आपका सही है। देवयानी का कहना है कि रमेश बख्शी को छोड़ दो, ये नंबर आपका सही है। कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है? कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, रमेश बख्शी या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। नीरज शर्मा जी, रजनी बालाजी, अजय जी, कमलाकांत जी, रानी दीक्षित जी। 77 नंबर के क्वेश्चन में कृष्ण अर्जुन युद्ध के रचनाकार कौन है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर माखनलाल चतुर्वेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कामायनी 1935 का इसका रचना काल माना जाता है। इसको आपको चयन करना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है दोस्तों? बताएं, जल्दी से चयन करिए। और कामायनी के बारे में पता है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? और आपका उत्तर जा रहा है 78 नंबर के क्वेश्चन में। क्या जा रहा है कि सर ये आपने जो बताया वो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। ये ठीक है, क्योंकि उपनिषद पढ़ने से हमें शांति मिलती है। सी नंबर करेक्ट आंसर है। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? 79 नंबर का क्वेश्चन है। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक कर देना सभी को। आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 79 नंबर का क्वेश्चन है। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? चयन करें। और बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है कि सर छायावाद को जो चित्रभाषा शैली कहा है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल आपका बिल्कुल सही है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन है। जंजीरें और दीवारें, रितेश मौर्य जी बताइए। विजय चौहान जी, जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया अभी एडमिशन ले लें फटाफट से। 15 तारीख से हिंदी साहित्य का नया बैच हिंदी भाषा से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जंजीरें और दीवारें इस संस्मरण के रचनाकार कौन है? 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सर हम वृक्ष की क्या बनाएंगे? जंजीरें और दीवारें बनाएंगे। बी नंबर आपका करेक्ट है। स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसका है? श्री राम शर्मा का, महादेवी वर्मा का, जंगल के जीव या फिर वे जीते कैसे हैं? चयन करिए। स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसका है? 81 नंबर का क्वेश्चन है। 81 में आपको बताना है स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र ये किसका है? और 81 का आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर महादेवी वर्मा लगा दो। बी नंबर आपका सही नंबर लगा दो। बी नंबर राइट आंसर है। विभावरी शब्द किस प्रकार का है? 82 नंबर में विभावरी बताइए जल्दी से। स्मृति की रेखाएं हो गई। विभावरी शब्द किस प्रकार का है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? 82 नंबर का क्वेश्चन, विभावरी शब्द बताना है। सभी लोग बताएंगे। मनप्रीत जी राइट आंसर चयन करना है। 1500 फीस है। 1500 में 12 महीने दोस्तों आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। तो जिनको भी करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विभावरी शब्द किस प्रकार का है? 82 नंबर का क्वेश्चन तत्सम यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। जिसका त्याग नहीं किया जाए के लिए एक शब्द क्या है? आत्याग,
त्याग, बीतरागी, अपरिहार या फिर अनिर्वचनीय? बताओ, जिसका त्याग नहीं किया जाए, 83 नंबर का क्वेश्चन है, उससे क्या कहेंगे? एक शब्द में बताना है। बताइए। आरुषि मीना जी, रंजीता पटेल जी, 83 नंबर का क्वेश्चन। जितने भी हमारे साथी हैं, टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, एलटी ग्रेड वाले साथी हैं, मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं, जिनको भी एडमिशन लेना, बिल्कुल भी ना चूकें। जिसका त्याग नहीं किया जाए उसके लिए एक शब्द है क्या? अपरिहार। सी नंबर आपका सही है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 84 नंबर का क्वेश्चन है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया। अंकिता वर्मा जी, अनुज ठाकुर जी, बताइए। प्रीति जी, ये जो क्लास हो रही है 9 बजे रात में होती है दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज। आज लेट है, ठीक है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और जल्दी से बताइए। 84 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अज्ञेय जी ने किया था। डी नंबर आपका राइट है, जो कि बहुत सारे लोगों ने बताया है। अनूप जी, विजय जी, पलविंदर जी, आराधना जी, बहुत बढ़िया। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? बताओ, संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? 85 नंबर क्वेश्चन है। विजय देव नारायण शाही, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रमेश कुंतल मेघ। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? शोभा पांडे जी, बताइए। सीमा जी बताए, रानी दीक्षित जी, अमिता जी, क्या हो जाएगा? और प्रयोगवाद प्लस नई कविता नहीं। नीतू जी, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने किया था, लेकिन नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए। संवेदनात्मक ज्ञान, तो यहां पर 85 नंबर का क्वेश्चन है। 85 में आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो रहा है 85 का? कि सर ये संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन? प्रयोक्ता पूछा गया तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, यानी बी नंबर आपने जिन्होंने लगाया है उनका आंसर सही हो जाता है। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है? व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त, बहुत बढ़िया। व्योमकेश दरवेश बताना है। 86 नंबर का क्वेश्चन है। बताइए। ज्योत्सना जी, राखी जी, सभी लोग बताएं। आंसर चयन करना है और लाइक कर देना है जल्दी से। 86 नंबर का क्वेश्चन है। 86। व्योमकेश दरवेश बता दिया आपने कि सर विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। व्योम मतलब होता आकाश, और आकाश तो विश्व में फैला है, विश्व में, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। बट वृक्ष की छाया में जीवनी के रचनाकार कौन है? बट वृक्ष की छाया में। और एक बट पीपल निबंध है, किसका? दिनकर जी का। बट पीपल निबंध किसका है? दिनकर का। लेकिन बट वृक्ष की छाया में जीवनी के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए। रजनी जी, रमेश दीक्षित जी, अजय जी, वंदना जी, सोनी, लखविंदर जी। 87 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है और आपका उत्तर है कि सर ये जो बट वृक्ष की छाया में जीवनी के जो रचनाकार हैं वे हैं कुमुद नागर हैं। डी नंबर सही है। डी नंबर। सदाचार का ताबीज, इसके रचनाकार कौन है? अपन ने आज ही पढ़ा था सदाचार का ताबीज, ये निबंध है और निबंध किसका है? बताओ। पलविंदर जी, अंकिता जी बताएं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र कुमार जी, पूजा जी, सभी लोग बताएंगे सदाचार की ताबीज, इसके रचनाकार कौन है? आंसर बताना है। 88 नंबर का क्वेश्चन है और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर सदाचार का ताबीज यानी कि हरिशंकर परसाई। डी नंबर आपका बिल्कुल सही, हरिशंकर परसाई आपका राइट आंसर है। डी नंबर सही है। हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? हिंदी का मॉन्टेन 89 नंबर का क्वेश्चन है। भारतेंदु को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकन भट्ट, सदा सुखलाल। हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। श्वेता जी बताइए, सभी लोग बताएंगे। राशिद जी, कुरैशी, रतिपाल जी, दिनेश जी, बताओ। हिंदी का मॉन्टेन पढ़ा था आपने, 89 नंबर का क्वेश्चन। और आपको पता है कि सर मॉन्टेन मेंटेन करना पड़ता है, काय का?
बाल का मेंटेन, बाल का तो बालकर्ण भट्ट है। सी नंबर, मेंटेन करना पड़ता है। राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिला के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है? यानी कि राही मासूम रजा का वो कौन सा उपन्यास है, ये बताना है। प्रीति जी बताइए। 90 नंबर का क्वेश्चन है। राज रानी जी, वंदना जी, रीता कांत जी 90 नंबर के क्वेश्चन में, 90 नंबर का क्वेश्चन में है और आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव यानी कि डी नंबर आपका आधा गांव बिल्कुल सही है। आधा गांव आपका राइट आंसर है। भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? 91 नंबर का क्वेश्चन है। तमस में झरोके कड़ियां मैया दास की माड़ी, 91 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। सभी लोग बताएंगे भीष्म साहनी का वो उपन्यास कौन सा है जो भारत विभाजन पर आधारित है? सीधा क्वेश्चन ये है दीपिका जी। और 91 नंबर का क्वेश्चन में उत्तर चला जाता कि सर तमस ये भारत विभाजन पर आधारित है। कलापी के रचनाकार कौन है? कलापी। 92 नंबर का क्वेश्चन है। रविंद्र भ्रमर जी, कैलाश वाजपेयी जी हैं, नरेश जी हैं, आरसी प्रसाद से हैं कलापी के रचनाकार। ये कलापी कई बार पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे कलापी के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर कलापी के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं आरसी प्रसाद। कौन है? आरसी प्रसाद से हैं। डी नंबर आपका आरसी प्रसाद से हैं, बिल्कुल सही है। कलापी के रचनाकार आरसी प्रसाद, ठीक है। डी नंबर 92 नंबर के क्वेश्चन में डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है। आ कविता पूछा है आपसे, बताओ आ कविता के प्रवर्तक कौन हैं? आ कविता के प्रवर्तक कौन है? सतीश कुमार जी, अर्पणा जी बताएं। और आ कविता आपसे पूछा गया, 93 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आ कविता के प्रवर्तक कौन है? आ कविता के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है और आपका उत्तर जा रहा कि सर आ कविता पूछा है तो आ से हो जाएगा क्या? रिंकी वर्मा जी बिल्कुल राइट आंसर। कमलाकांत जी डी नहीं, ए यानी कि जगदीश चतुर्वेदी। आ कविता के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? उत्तमावस्था पूछी है। सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी बताइए? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम या फिर कोई नहीं? सुंदर की बताना है। सुंदर विशेषण शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? क्या होगी 94 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है सुंदरतम। बहुत बढ़िया। सुंदर की होती है सुंदरतम, यानी कि सी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर। कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है? कामदेव का पर्याय नहीं है पूछा ओम प्रकाश जी बताइए। सतीश जी, रेखा जी, और कामदेव का पर्याय कौन सा नहीं है? 95 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। शेयर भी कर दो अपने मित्रों को दोस्तों। कौन सा कामदेव का पर्याय नहीं है? रजनी जी बताइए। निबी पाठक जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं। कामदेव का पर्याय नहीं है। ये 95 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर अरविंद नहीं है। डी नंबर आपका सही है, अरविंद नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कामदेव का पर्याय अरविंद नहीं है। चर्या पद के रचनाकार कौन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। चर्या पद के रचनाकार कौन है? सबरपा हैं, पुष्पदंत हैं, रोड़ा हैं या फिर धनपाल हैं? बताओ 96 नंबर के क्वेश्चन में कौन आपका सही आंसर हो जाएगा? चर्या पद के रचनाकार कौन है 96 नंबर के क्वेश्चन में? और आपका उत्तर जा रहा है चर्या पद के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन है? चर्या पद 96 नंबर। लाइक करिए सभी साथी। और आपका आंसर चला गया एक की तरफ। सबरपा आपका सही हो जाएगा। चर्या पद के रचनाकार सबरपा माने जाते दोस्तों। ये नंबर आपका सही है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति बताएंगे सभी लोग। और एक बार जल्दी से लाइक करते हुए शेयर करें सभी साथी। शेयर करें जल्दी से,
अपभ्रंश का भवभूति पूछा गया है, सरबजोत जी, अर्पणा जी, रमा जी, अजय जी, सुमन जी, बताएं रतिपाल जी। और अपभ्रंश का भवभूति किससे माना जाता है? 97 नंबर के क्वेश्चन में 97 में पूछा है कि सर पुष्पदंत लगा दो, यानी कि बी नंबर लगा दो। बी नंबर सही, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, माना जाता है। बी नंबर राइट है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रसायन से किसने मानी? गार्सदा तासी, रोड़ा कवि, रामचंद्र शुक्ल या पंडित हर प्रसाद शास्त्री। 98 नंबर के क्वेश्चन में बताना है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन है? वो विद्वान का नाम आपको बताना है। रसायन से चयन करिए सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लिए। जिन भी साथियों को टर्की नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है सी, यानी रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है दोस्तों। सी नंबर करेक्ट है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? 99 नंबर, लखविंदर जी बताइए। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पतंजलि हैं, पिंगल हैं, पाणिनि हैं या फिर मनु हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य बताना है और उत्तर जा रहा है 99 नंबर में कि सर पिंगल लगा दो। पिंगल लगा दो, बी नंबर लगा दो, पिंगल आपका सही है। पिंगल, आचार्य पिंगल। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत, विपरीत पड़ता है, कौन सा पड़ता है? ठीक विपरीत वाला कौन सा है? मात्रा क्रम की दृष्टि से पूछा गया। 100 नंबर का क्वेश्चन है, दोहा के ठीक विपरीत कौन सा है? रेखा जी बताइए, अर्चना जी, रमा जी, विभूति जी, जिनको भी बताना है सभी लोग बताएंगे। सोनू के एम जी लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, ठीक है। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर राजकुमारी जी 100 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर सोरठा लगा दो, यानी सी नंबर लगा दो, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें आप सभी साथी, ये सर्च करना है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले जितने भी हमारे साथी हैं 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन कर सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित्य के अगर नोट्स आपको मंगवाना है जो कि कई पुस्तकों का निचोड़ है, साथ ही क्रमबद्ध टॉपिक भी हैं, ट्रिक भी साथ में समाहित की गई हैं, ठीक है। डीएसएसबी वाले हमारे साथी, मास्टर कैडर एलटी ग्रेड वाले साथी, ये सभी साथी हिंदी साहित्य के दोस्तों नोट्स मंगवा सकते हैं। बढ़िया, ये नोट्स हैं बलराम जी, रमेश जी, अनीता जी, लखविंदर जी, वीरेंद्र जी, रेखा त्रिपाठी, रतिपाल जी, ठीक है, नीतू जी, राजकुमारी, सरबजोत जी, वीरेंद्र जी, सुनील तिवारी जी, पायल रानी जी, पलबंद्र आरूसी जी, ठीक है, डॉक्टर रिंकी जी, हरीश जी, विश्वास मलिक जी, राजीव जी, रीता जी, मोहित जी, निबी पाठक जी, विभूति जी, बिल्कुल ठीक है, सुनील जी, राजू, ममता, रितेश, राज रानी जी, अर्चना लोधी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। कमलाकांत जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। विभूति मिश्रा जी, बिल्कुल, सतीश जी, रीता कांत जी, ज्योत्सना जी, ठीक है, रमेश जी, मनप्रीत जी, अजय यादव जी, प्रीति पुरोहित जी, आराधना पाल जी, शोभा जी, ठीक है, राशिद कुरैशी जी, आरूसी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ममता मेहता अधिकारी जी, ठीक है, मनप्रीत जी, रजनी जी, नीरज जी और रमेश जी, सभी साथियों को धन्यवाद। निशा जी, ठीक है। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मंजू बाला, श्वेता रानी जी, आशा कुमावत जी, आरूसी यादव, बहुत बढ़िया, बिल्कुल धन्यवाद सभी जी को। यस भदोही जी, रानी दीक्षित जी, बबीता जी, धन्यवाद। कल यथावत क्लास होगी रात्रि 9 बजे, ठीक है।